हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफेसर वेक्टर। तो लास्ट वीडियो में अभी तक हमने देखा था इस चैप्टर के पार्ट सेकंड वाले वीडियो में रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का तो बहुत सारे यूज है। देर आर मेनी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग इन 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये क्यों यूज़ होता है इसमें कॉनकेव मिरर, उसको भी समझते हैं। तो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है शेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में और डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है उसमें। ठीक है, बेसिकली जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, और जब भी मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो मेरे को इनलार्ज इमेज मिलता है। तो इन तीनों केस में वाइल सेविंग, वाइल डूइंग मेकअप एंड वाइल टेस्टिंग अ टीथ और चेकिंग अ टीथ, डेंटिस्ट यूज दिस कॉनकेव मिरर। इसमें होता ये कि जब मेरे को इनलार्ज इमेज मिलता है तो मेरे को सेविंग क्लियर होती है। मेकअप करने के टाइम भी लड़कियों को एक एक पॉइंट दिख जाता है अपने चेहरे का बड़ा इमेज की वजह से, और डेंटिस्ट को कैविटी को देखने के लिए, क्योंकि दांत एक तो खुद ही बहुत छोटा होता है और उसमें कैविटी उससे भी छोटी होती है, तो मेरे को उसका इनलार्ज इमेज चाहिए। दैट्स वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ठीक है, और फोर्थ एंड फिफ्थ एप्लीकेशन जो है वो टॉर्च लाइट एंड द हेडलाइट ऑफ व्हीकल होता है। बेसिकली ये है कि ये जो मेरा मिरर होता है इसके फोकस पे जो बल्ब लगा होता है वो लगा होता है। ठीक है, तो क्या होता है इससे कि फोकस से जितना भी लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो मेरे को क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉल जो है वो इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा हुआ है, तो जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो इस केस में मेरे को क्या होगा कि मेरे को पैरेलल और स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। तो उससे क्या होगा, वाइल ड्राइविंग वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर से आ रही गाड़ियों को हम ट्रेस कर सकते हैं, और टॉर्च में हम अंधेरे में टॉर्च के हेल्प से दूर की चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइट्स मेरे को मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल होती है और पावरफुल होती हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में यूज होती है कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, एज इट प्रोड्यूस इमेज ऑफ अ वाइड एरिया। जो कॉन्वेक्स मिरर होती है जो गाड़ी में यूज होती है वो क्या करती हैं कि जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसमें दैट इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एरिया। वो बहुत दूर की इमेज को, बहुत दूर तक की जो इमेज होगी उसको आपको प्रोड्यूस करके देगी। ठीक है, अब वो वाइड एरिया इस वजह से कवर्ड करती है क्योंकि वो कर्व्ड, आउटवर्ड कर्व्ड होती है। ठीक है, वो इस वजह से वो मेरे को जो होता है मेरे को वाइड रेंज ऑफ एरिया दिखता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि ड्राइवर को दूर की चीज़ें दिख जाती है। अगर कोई दूर से गाड़ी आ रही है तो उसको दिख जाएगी, जो ट्रैफिक है उसके पीछे कौन व्हीकल कितने दूर पे है, तो वो उसको ड्राइवर एनालाइज करने के लिए यूज होता है। दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने मिरर वाला पार्ट अब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है। तो पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले मिरर फार्मूला, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बेसिकली कार्टेशियन रूल को ही फॉलो करता है। एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। ठीक है, कैसे होता है, अगर ये कार्टेशियन है तो इधर वाले सारे नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। सेम, तो यहाँ पर अगर कुछ नॉमेनक्लेचर भी बता देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको वी से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज विल बी डिनोटेड बाई एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज इज एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसका साइन कन्वेंशन लिखते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रही है और ये अपवर्ड है। ठीक है, इस वजह से ये होगी पॉजिटिव। ठीक है, जो मेरी हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव वाई से एक्सिस की तरफ है, इस वजह से वो होगी नेगेटिव। तो वी विल कंसिडर एच ओ एज पॉजिटिव एंड एच आई एज नेगेटिव। ठीक है, अब जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जो मेरा यू होगा उस केस में नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो मेरा इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो जो मेरा वी होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव। तो ये बेसिकली साइन कन्वेंशन है। अब
कहीं भी कुछ भी हो तो उसके हिसाब से हम लोगों को पुट करना होगा। अगर सपोज़ ये इमेज अपवर्ड बन रही होती कहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ये हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो रहा होता, तो उसी टाइप से वेरिएशन हमको समझना है। तो साइन कन्वेंशन हमने देख लिया, अब देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मिरर फार्मूला जो है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो फार्मूला कुछ ऐसे है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो मिरर की फोकल लेंथ होती है उसकी रेसिप्रोकल किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस पे एक हम आपको अभी न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। बेसिकली होगा ये कि आपको कोई दो चीज़ गिवन रहेंगी, सपोज ये दोनों गिवन रहेगी, मेरे को ये पता करना रहेगा, ये दोनों गिवन हो सकती हैं, ये पता करना रहेगा। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को साइन कन्वेंशन और इस फार्मूले की यूज़ करके हम लोगों को तीनों में से कोई भी एक चीज़ फाइंड करने देगा और हम लोग को दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। ओके, तो न्यूमेरिकल ये है कि an object is placed at a distance of 3 cm in front of the mirror and image is formed at a distance of 12 cm in front of the mirror, तो find the focal length। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रेस आउट करते हैं। पहले सपोज ऐसा मिरर रहा होगा, ये मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट सामने है, ऑब्जेक्ट मेरे कितने डिस्टेंस पे है, मेरा 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, जो मेरा इमेज कहीं भी बन रहा होगा, ऊपर नीचे कहीं पे भी, ये यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर दोनों ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। मेरा फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंस दोनों फ्रंट है तो जो मेरा v होगा ये -12 होगा, u होगा ये -3 होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम पुट करके आंसर चेक करते हैं। साइन कन्वेंशन हमने ट्रेस आउट कर लिया है कि कैसे कैसे होगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो -12 प्लस न जा करके यहाँ पे -1/3 इज इक्वल टू 1/f। LCM 12, तो मेरे को फोकल लेंथ कुछ मिल जाएगा -12/5 आंसर सेंटीमीटर में। तो मेरे को जो फोकल लेंथ मिला है वो मिला -12/5। अब ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो मेरा फोकल लेंथ होगा वो फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, जो मेरा फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हमने इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन रूल लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। तो ये जब नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि इसका फोकल लेंथ इधर रहा होगा और ये कॉन्केव मिरर है। ओके, तो मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या, एक रेशियो है जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो मेरे को मैग्नीफिकेशन से ये पता चलता है कि मेरे को ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और इमेज का साइज कितना मिला। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन अगर मेरा ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, ये जो m है मेरा ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो मेरे को उस केस में इमेज मेरे को इनलार्ज मिलेगा। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन मेरा छोटा हो जाए 1 से, तो मेरे को जो इमेज मिलेगा वो डिमिनिश्ड मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इनलार्ज का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट के साइज से मेरे को इमेज का साइज बड़ा मिलेगा अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, और लेस देन 1 हो जाए तो मेरे को इमेज का साइज छोटा मिलेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो जो मेरे को इमेज मिलेगा और ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा वो बराबर रहेगा। फर्दर द मैग्नीफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उसको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, यानी कि यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m का एक और फार्मूला हमें पता है, hi/l
एच ओ, जहाँ पे एच आई है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वी कैन कंक्लूड कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो फ्रंट ऑफ द मिरर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था पोल से, ठीक है, और इमेज जो मेरा था वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था पोल से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना था, ठीक है। तो एज कि दोनों फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो यहाँ से मेरे को जो u मिलेगा वो मिलेगा -3 सेंटीमीटर, जो मेरे को v मिलेगा वो मिलेगा -12 सेंटीमीटर, और मेरे को बोला है मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के हमारे दो फार्मूले हैं, एच आई बाई एच ओ, वेयर एच आई इज़ हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और मेरे पास फार्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा मेरे को ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है। मेरे को क्या पता है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरे को ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो लगाते हैं, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 बाई -3, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 4 जा 12, m इज इक्वल टू -4। मेरे को m -4 निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंस m इज़ लेस देन 1, तो मेरे को जो इमेज मिलेगी वो डिमिनिश्ड मिलेगी, ठीक है, और जो मेरा मैग्नीफिकेशन आएगा वो आएगा -4 आंसर।